2x जमा 8 गुणा 2x घटा 8 का गुणनफल पता करें। यहाँ सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि क्या आप इसमें मौजूद पैटर्न यानी प्रतिरूप पहचान पाते हैं। ये a जमा b गुणा a घटा b के रूप में है, जहां a का मान 2x और b का मान 8 है। हमारे पास 2x जमा 8 और फिर है 2x घटा 8, a जमा b और a घटा b। मैं चाहता हूं कि मैं इसे सीधे गुणा कर दूं और देखूं कि हमें क्या मिलता है। आपके पास ये पैटर्न यानी प्रतिरूप आने पर गुणनफल वास्तव में किस तरह दिखाई देता है। तो इसको गुणा करने के लिए हम a जमा b को वितरित कर देते हैं। हम इन सभी को वितरित कर देते हैं। पहले पूरे a जमा b को वितरित करते हैं a पर और फिर इसे वितरित करते हैं b पर। हम यहाँ इस सवाल पर इसी तरह से वितरण का प्रयोग कर सकते थे और इस तरीके से मैं यहीं पर इस समस्या का हल निकाल सकता था, लेकिन मैं मौजूदा आम पैटर्न यानी प्रतिरूप को ढूंढना चाहता हूं। तो a जमा b गुणा a, हमारे पास है a गुणा a जमा b, यानी ये गुणा ये और फिर a जमा b गुणा ऋणात्मक b। ये हुआ ऋणात्मक b गुणा a जमा b। तो मैंने एक बार वितरण गुण का प्रयोग कर दिया है। अब मैं इसे फिर से कर सकता हूं। मैं a और फिर इस b पर वितरण का प्रयोग करूंगा और इस तरह मुझे मिलता है a का वर्ग। a गुणा a हुआ a का वर्ग जमा a गुणा b जो हुआ ab। और अब मैं ऋणात्मक b के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराऊंगा। ऋणात्मक b गुणा a हुआ ऋणात्मक ab या ऋणात्मक ba, ये एक ही बात है। और ऋणात्मक b गुणा b हुआ ऋणात्मक b का वर्ग। तो इसे सरल करने पर क्या मिलता है, मेरे पास एक ab है और फिर मैं एक ab घटा रहा हूं। तो ये दोनों तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और मेरे पास बचेगा बस a का वर्ग घटा b का वर्ग। तो आम पैटर्न यानी प्रतिरूप जो कि जल्दी से पता करने के लिए काफी अच्छा है वो ये है कि a जमा b गुणा a घटा b हमेशा a का वर्ग घटा b का वर्ग के बराबर होगा। तो हमारे पास एक a जमा b गुणा a घटा b है, तो इसका गुणनफल a का वर्ग होगा। तो ये 2x का वर्ग घटा b का वर्ग यानी घटा 8 का वर्ग होगा। 2x का वर्ग का मान हो जाएगा 2 का वर्ग गुणा x का वर्ग यानी 4x वर्ग, और उसमें से हम 8 के वर्ग को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4x वर्ग घटा 64।